कि हमारे जो है पेंशन हाँ उसका जो है नया जो लागू कर रहे हैं कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से, जो ये धरना स्थल पर बैठक हो रही है, उसका प्रमुख कारण ये है कि जो 8वां वेतन आयोग जो आने वाले समय में लागू किया जाएगा, उसमें एक मतलब 25 से पहले के जो सेवानिवृत्त लोग हैं, उनका पेंशन रिवीजन उसमें नहीं होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है कि जो राशिकरण, जो 1/3 या 1/4 जो राशिकरण कटौती होती है, और वो 15 साल तक जारी रखी जाती है, जबकि उसका जितना धनराशि हम लोग लेते हैं वो 8-9 साल 10 महीने में ही पूरी हो जाती है। तो 10 वर्ष तक कंटिन्यूअस, 15 साल तक जो कंटिन्यूअस लेते हैं, वो एक तरीके से धन दोहन है कर्मचारियों का। नंबर तीसरी बात है कि जो कोरोना काल में जो डियरनेस अलाउंस यानी डीए जो कर्मचारी थे और पेंशनर थे, सबका रोका गया था, वह रोका गया धनराशि अब तो कम से कम रिलीज कर दी जाए, क्योंकि अब देश प्रगति के पद पर बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, और सभी लोगों को, अगर अपना बचपन पुराने लोगों को याद हो कि सब लोग साइकिल से चला करते थे, अब सब लोग 4 पहिए की गाड़ियों से चलते हैं, और बहुत सारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो क्यों ना सरकार कर्मचारियों का इतना उपेक्षा कर रही है। साथ ही साथ बहुत सारे विभागों में कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी को नियुक्त कर रहे हैं, और उनको कुछ ही समय के बाद में नोटिस देके आउट कर दिया जाता है। पुनः दोबारा कंपनी दोबारा फिर से नए भर्ती कर देती है। तो इस तरीके से नियमित कर्मचारी लोगों की भर्ती बिल्कुल समझ लो बंद ही हो गई है। कर्मचारी के नाम पे हर विभाग में, न केवल इवन कहना चाहिए कि आर्मी में भी देखो, अग्निवीर की योजना जो लगाई गई है, अग्निवीर के संबंध में बहुत सारे विरोधी पार्टियों ने जो कुछ कहा, हमें पैसे, उससे हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि रेगुलर जो शहीद होता है उसको बहुत सारी पारितोषिक, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है तो उसको क्या मिलता है, यह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक डिस्पैरिटी तो है। ठीक है, तो इसी संबंध में हम बूढ़े लोग सारे एकत्रित होकर के सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं।